दिल्ली के सीमापुरी की वो भीड़-भाड़ वाली सड़कें, जहां हर रोज जिंदगी बस दौड़ती रहती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इसी आम सी जिंदगी में अचानक कुछ ऐसा घट जाए जो हमारी समझ और तर्क दोनों से बिल्कुल परे हो। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाले अर्बन लेजेंड की शारीरिक रचना को डिकोड करने जा रहे हैं। हम इस कहानी के हर पहलू का गहराई से अध्ययन करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक साधारण सा मोमोज का स्टॉल एक जानलेवा श्राप का केंद्र बन गया। देखिए, हम यहाँ इस अलौकिक दावे की ना तो पुष्टि कर रहे हैं और न ही इसे नकार रहे हैं। हम बस स्रोत सामग्री के आधार पर एक तटस्थ नजरिए से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। हम सब अक्सर अपनी बिजी रूटीन में काम या कॉलेज से लौटते हुए सड़क किनारे मिलने वाले टेस्टी स्ट्रीट फूड का मजा लेते ही हैं। ये हमारे लिए बहुत आम बात है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल खड़ा होता है। क्या एक आम सा दिखने वाला सड़क किनारे का स्टॉल किसी जानलेवा श्राप को अपने अंदर छुपा सकता है? इस घटना ने हमारी उसी रोजमर्रा के एकदम सुरक्षित समझे जाने वाले माहौल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। तो आइए देखते हैं कि आखिर इस रहस्यमयी कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई। भाग 1, रहस्यमयी मोमोज वाली। कहानी शुरू होती है रिया नाम की एक लड़की से जो अपने कॉलेज से लौट रही थी। तभी उसे सड़क किनारे एक नया मोमोज का स्टॉल दिखा। अब आप जरा इस बात पर गौर करें, आमतौर पर एक स्ट्रीट फूड स्टॉल कैसा होता है। वहाँ लोगों की भीड़ होती है, शोरगुल होता है, एक काफी वेलकमिंग सा माहौल होता है। लेकिन सीमापुरी के उस स्टॉल का नज़ारा बिल्कुल ही अलग था। वहाँ एक अजीब सी डरावनी शांति छाई हुई थी। मोमोज बेचने वाली उस महिला के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था और वो बिना पलक झपकाए बस लगातार घूरे जा रही थी। सच कहूं तो ये नज़ारा इतना खौफनाक था कि रिया तुरंत दहशत से भर गई। उसके हाथ से पैसे वहीं गिर गए और वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़ी हुई। इस पूरी घटना का सबसे डरावना पहलू उस औरत का मौन था। स्रोत सामग्री में इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। वो विक्रेता कुछ कहती नहीं है, बस घूरती रहती है, जिससे हवा में एक अस्वाभाविक सा खौफ भर जाता है। ये खामोशी और वो चुभने वाली नज़र ही दरअसल वो ट्रिगर थी जिसने आगे की भयानक घटनाओं की पूरी श्रृंखला को जन्म दिया। ये दृश्य इस बात का एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे बिना एक भी शब्द बोले केवल एक ठंडी और अस्वाभाविक नज़र पूरे माहौल को गहरे खौफ से भर सकती है। भाग 2, अचानक होने वाले खौफनाक हादसे। अब देखिए कि ये काला जादू कितनी तेजी से फैला। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। दोपहर ढलते ही खौफ के मारे सड़क पर भागती हुई रिया एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आ जाती है। लेकिन ये तो महज शुरुआत थी। रात होते होते जब रिया के परिवार वाले उसकी मदद के लिए बाहर आते हैं तो अचानक सड़क का एक भारी स्ट्रीट लाइट का खंभा गिर जाता है और उसकी मां के पैरों को बुरी तरह कुचल देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। देर रात एक स्कूटर सवार की एक ट्रक से भयानक टक्कर होते होते बचती है। घटनाओं का ये सिलसिला साफ दिखाता है कि कैसे वो अलौकिक शक्ति एक के बाद एक कई शिकार कर रही थी। पहला हादसा इतना विभत्स था कि देखने वालों की रूह कांप जाए। सड़क खून से लथपथ थी। स्रोत सामग्री बताती है कि कैसे एक राहगीर ने, जो अपना सब काम छोड़कर वहां मौजूद था, तुरंत बीच बचाव किया। रिया खून से सनी हुई सड़क पर पड़ी थी और उस राहगीर ने जल्दी से उसे किनारे किया ताकि उसकी जान बचाई जा सके। इसके बाद परिवार और पड़ोसियों के बीच जो अफरा तफरी मची, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। किसी तरह उन सभी को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। ये एक प्योर वास्तविक शारीरिक दहशत का क्षण था। भाग 3, अस्पताल में खौफ का साया। अब आप सोचिए, अस्पताल के बिस्तर पर लेटी रिया अभी भी उस भयंकर सदमे से बाहर नहीं आई थी। पुलिस रिया का एक्सीडेंट का बयान दर्ज करने आती है, लेकिन तभी रिया अचानक डर के मारे बिल्कुल सुन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे अस्पताल की खिड़की से उसी मोमोज बेचने वाली चुड़ैल का खौफनाक चेहरा अंदर घूरता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि जब पुलिस या कमरे में मौजूद बाकी लोग उस खिड़की की तरफ मुड़कर देखते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। खिड़की बिल्कुल खाली होती है। इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक आतंक का चरम। शिकार का वो अकेलापन जहां केवल उसे ही वो खतरा दिखाई दे रहा है। ये बात इस कहानी के सस्पेंस को कई गुना और बढ़ा देती है। भाग 4, चुड़ैल और काला जादू। जब इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ा गया तो स्थिति का एक बेहद खौफनाक तार्किक विश्लेषण सामने आया। रिया के पिता ने जो कड़ियां जोड़ी वो कुछ इस तरह थीं।
फूड स्टॉल पर वो अप्राकृतिक खामोश घूरना, इसका सीधा मतलब था कि वो विक्रेता कोई इंसान नहीं थी। फिर अचानक से हुए वो गंभीर और अनएक्सप्लेन्ड हादसे ये इशारा कर रहे थे कि एक अलौकिक श्राप एक्टिवेट हो चुका है। कहानी के मुताबिक वो चुड़ैल ग्राहकों की सुंदरता के आधार पर उनका पीछा कर रही थी और अंततः सड़क किनारे जो मोमोज रखे थे, जिन्हें किसी ने छुआ तक नहीं था, वो दरअसल कोई साधारण भोजन नहीं था, बल्कि वो काले जादू के उपकरण थे। पिता की यही डरावनी डिडक्शन इस पूरे रहस्य को सुलझाने की कुंजी थी। अब ध्यान दीजिए इस संख्या पर 3। इस पूरे घटनाक्रम में ये केवल एक रैंडम नंबर नहीं था। उस दुष्ट शक्ति ने बहुत ही स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि उसे कितने शिकार चाहिए। स्रोत पाठ में वो चुड़ैल सीधे तौर पर एक रूह कंपा देने वाली धमकी देती है। वो कहती है, अब 3 शिकार करोगे तुम मरोगे, तुम लुट जाओगे। ये सीधा संवाद इस कहानी के क्लाइमैक्स को सेट करता है। अब ये कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं रह गई थी, ये एक सुनियोजित और टारगेटेड अलौकिक हमला था, जहां वो साया खुले आम विनाश की चेतावनी दे रहा था। भाग 5, अंतिम टकराव और अंत। रिया के पिता अच्छी तरह समझ चुके थे कि अगर अब कुछ नहीं किया गया तो उनका परिवार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने जवाबी हमला कैसे किया? सबसे पहले पिता स्थानीय मोहल्ले के बहादुर लोगों को इकट्ठा करते हैं। फिर ये पूरी भीड़ मिलकर उस अलौकिक शक्ति का फिजिकल तौर पर सामना करती है, जिससे मजबूर होकर उस चुड़ैल को अपना असली भयानक रूप दिखाना ही पड़ता है। और अंत में वो लोग योजनाबद्ध तरीके से उस स्टॉल को और उन शापित मोमोज को पूरी तरह तहस नहस कर देते हैं। ये एक कम्युनिटी द्वारा अपने लोगों को बचाने के लिए उठाया गया एक सीधा और कड़ा कदम था। अब यहाँ श्राप तोड़ने की पूरी प्रक्रिया को समझना जरूरी है। काले जादू को खत्म करने का लॉजिक ये है कि जिस भौतिक वस्तु पर जादू किया गया है, यानी इस केस में वो मोमोज, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। स्रोत सामग्री के अनुसार उस स्टॉल और उन काले जादू वाले मोमोज को नष्ट करने से ही उस चुड़ैल का इस दुनिया से और उसके शिकारों से संपर्क टूट गया और वो श्राप बेअसर हो गया। ये रिजोल्यूशन हमें दिखाता है कि कई बार अलौकिक खतरे का जवाब सीधी भौतिक कार्रवाई में ही छिपा होता है। तो इस पूरी कहानी का विश्लेषण करने के बाद एक ऐसा विचार जहन में आता है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। अगली बार जब देर रात आप किसी अनजान और अजीब तरह से शांत दिखने वाले सड़क किनारे के स्टॉल पर रुकें, तो ये सवाल एक बार जरूर आना चाहिए, क्या उन परछाइयों में सिर्फ आपका खाना इंतजार कर रहा है, या फिर कुछ ऐसा जो बहुत ज्यादा खौफनाक और खतरनाक हो सकता है? हमारे आसपास छिपे ऐसे ही और रहस्यों को डिकोड करने के लिए सीखते रहें और सतर्क रहें। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।